रात का सारा काम निपटा कर जब सुल्ताना बिस्तर पर जाकर सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके मोबाइल फोन की घंटी शोर करने लगी। सुल्ताना बड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठी। सारा दिन काम करते हुए बदन थक कर चूर हो जाता है। बेटा अलग परेशान करता है। ननद बैठी बैठी ऑर्डर जमाती है। न दिन को चैन न रात को आराम। फिर वह मोबाइल फोन पर बोली, हेलो कौन? मैं आसिफ, तुम्हारा शौहर। उधर से आवाज आई, जी कहते हुए सुल्ताना खुशी से उछल पड़ी। जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। आज से मेरा तुम्हारा मियां बीवी का रिश्ता खत्म। मैं यह बात अम्मी और खाला के सामने बोल रहा हूँ। तुम आज से आजाद हो। मेरे घर में रहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। बालिग होने पर मेरा बेटा मेरे पास आ जाएगा, कहकर आसिफ ने मोबाइल फोन काट दिया। सुनिए सुनिए, सुल्ताना ने कई बार कहा, पर मोबाइल फोन बंद हो चुका था। सुल्ताना ने नंबर मिलाकर बात करनी चाहिए, पर आसिफ का मोबाइल फोन बंद मिला। सुल्ताना को अपने पैरों के नीचे की जमीन खिसकती नजर आई। आंसुओं की झड़ी लग गई। बिस्तर पर उसका 2 साल का बेटा बेसुध सोया था। उसे देखकर सुल्ताना के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सुल्ताना दौड़ी दौड़ी अपने ससुर रजाक मियां के रूम में पहुंची। उसकी सास आसिफ के पास कतर में थी। सुल्ताना ने दरवाजे के बाहर से आवाज दी, अब्बू दरवाजा खोलिए, क्या बात है? क्यों चीख रही है? आसिफ के अब्बू रजाक मियां ने कहा। अब्बू, लड़खड़ाते हुए सुल्ताना ने कहा, आसिफ ने मुझे फोन पर तलाक दे दिया है। इतना कहकर वह रो पड़ी। तो मैं क्या करूं? यह तुम मियां बीवी के बीच का मामला है। तुम जानो और तुम्हारा शौहर, कहकर रजाक मियां ने दरवाजा बंद कर लिया। सुल्ताना रोते रोते अपने कमरे में आ गई। रात यूं ही बीत गई। सुबह सुल्ताना ने उठकर देखा कि रसोई घर के दरवाजे पर ताला लटक रहा था। वह परेशान हो गई और पड़ोसियों को पूरी बात बताई, पर पड़ोसी रजाक मियां के पक्ष में थे। वह मन मार कर लौट आई। पड़ोस में रहने वाली विधवा चाची ने सुल्तान को समझाया, बेटी तू फिक्र न कर, मस्जिद के हाफिज के पास जा, शायद वहां इस मसले का कोई हल निकले। उस इलाके की मस्जिद के सारे खर्चे माली मदद से चलते थे। रजाक मियां मस्जिद के सदर थे। हाफिज के पास सुल्ताना की शिकायत बेकार साबित हुई। उन्होंने कहा कि शौहर ने तलाक दे दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। सुल्ताना ने कहा, हाफिज साहब, फोन पर दिया गया तलाक नाजायज है। मेरी कोई गलती नहीं है, न शौहर से कोई अनबन। अचानक मुझे तलाक, कहकर वह रो पड़ी। मेरी गोद में उनका ही बच्चा है, इसकी परवरिश कैसे होगी? मेरा क्या कसूर है? शरीयत में ऐसा कुछ नहीं है। आप एक औरत पर जुल्म ढा रहे हैं। मर्द की हर बात अगर जायज है तो औरत की भी जायज मानो। सुल्ताना मौलवी को खूब खरीखोटी सुनाकर वापस आ गई और शौहर के खिलाफ कोर्ट में जाने का मन बना लिया। घर आकर सुल्ताना ने देखा कि घर के बाहर दरवाजे पर ताला लटक रहा था। बिना कुछ कहे वह अपने बेटे को मायके लेकर आ गई। घर पर माँ बाप को सारी बात बताकर उसने तलाक के खिलाफ आवाज उठाने का मन बना लिया और फिर समाज के उन मुल्ला हाफिजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जो शरीयत के नाम पर लोगों पर दबाव बनाते हैं। देहात की गंवार औरत को तुम्हारे गले से बांध दिया था। कहाँ तुम पढ़े लिखे खूबसूरत जवान, कहाँ वह देहाती गंवार। ज्वार के दाने में उड़द का बीज, कहकर आसिफ की खाला खिलखिला उठी। आसिफ और रुखसाना की जोड़ी लगती ठीक है। पढ़ी लिखी बीवी कम से कम अंग्रेजी में बात तो कर सकेगी। क्यों आपा, ठीक कह रही हूँ न मैं? आसिफ की खाला ने अपनी बेटी के कसीदे पढ़ने चालू किए। आसिफ की माँ ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। आसिफ की माँ जकिया बानो की छोटी बहन नूर अपनी बेटी रुखसाना को लेकर पिछले 3 महीने से कतर आई थी। उन्हें 6 महीने का वीजा मिला था। रुखसाना एमए की छात्रा थी। वह अपने माँ बाप की एकलौती औलाद थी जिसे लाड़ प्यार से पाला गया था। दफ्तर से लौटकर आसिफ ने पूछा, वे पड़ोस में गई है, देर रात तक लौटेंगी, वहां उनकी दावत है। मेरी अम्मी भी साथ गई हैं, तुम क्यों नहीं गई? आपकी वजह से नहीं गई। रुखसाना चाय लेकर आसिफ के कमरे में पहुंची जहां वह लेटा हुआ था। आज रुखसाना ने ऐसा सिंगार कर रखा था कि आसिफ उसे देखकर सुध-बुध खो बैठा। चाय देकर वह उसके करीब बैठ गई।
इत्र की भीनी भीनी खुशबू से महकती रुखसाना ने रोमांस भरी बातें करना शुरू किया। आसिफ भी उसकी बातों का लुत्फ लेने लगा। उसने रुखसाना को अपने सीने से लगाना चाहा, तो बगैर किसी डर के वह आसिफ की बाहों में सिमट गई। फिर वे दोनों हवस के गहरे समुद्र में डुबकी लगाने लगे। जब जी भर गया तो एक दूसरे को देखकर शर्मा गए। जब तक रुखसाना वहां रही, आसिफ उसे महंगे से महंगा सामान दिलाने लगा। जवानी के जोश में वह सब कुछ भूल गया। अब उसे सिर्फ रुखसाना दिखती थी। वह अपनी बीवी को तलाक देकर रुखसाना को बीवी बनाने के सपने देखने लगा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। रुखसाना के वीजा की मियाद खत्म होने वाली थी। आसिफ ने रुखसाना से जल्द निकाह करने का वादा किया। रुखसाना अपनी अम्मी के साथ कतर में रहने के सपने संजोए इंडिया वापस आ गई। आसिफ ने खाला से 2 महीने के अंदर रुखसाना से निकाह करने की अपनी मंशा जाहिर की, तो खाला ने भी खुशी खुशी अपनी रजामंदी जाहिर की। कुछ वक्त बीत जाने पर सुल्ताना ने शहर की बड़ी मस्जिद में आसिफ के द्वारा दिए गए तलाक के बारे में शिकायत पेश की, जिसकी सुनवाई आज होनी थी। सुल्ताना ने कमेटी के सामने, जहां काजी, आलिम, हाफिज, बड़े बड़े मौलाना सदस्य थे, अपनी बात रखी। उन्होंने बड़े गौर से सुल्ताना की फरियाद सुनी। कमेटी के सदर ने आसिफ से पूछा, किस वजह से तुमने अपनी बीवी सुल्ताना को तलाक दिया है? इसके अंदर शहर में रहने की काबिलियत नहीं है। यह पढ़ी लिखी भी नहीं है। अंग्रेजी नहीं जानती है। इसे ढंग से खाना बनाना तक नहीं आता है। बेटी, तुम बताओ कि आसिफ मियाँ जो कुछ कह रहे हैं वह सही है या गलत? सदर ने पूछा। बिल्कुल झूठ है। हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं। मैं एक बच्चे की माँ बन गई हूँ। मैं इनकी हर बात मानती हूँ। मैंने पूरी 9 जमात पढ़ी है। इनके माँ बाप व रिश्तेदार मुझे पसंद करके लाए थे। हमने भरपूर दहेज दिया था। अभी तक सब ठीक ठाक चल रहा था, पर अचानक इन्होंने मुझे फोन पर तलाक दे दिया। फोन पर तलाक! कमेटी के सभी सदस्य सुल्ताना की यह बात सुनकर सकते में आ गए। उन्होंने आपस में सोच विचार करके फैसला दिया, यह तलाक नाजायज है। न तलाक देने की ठोस वजह है, न ही तलाक आमने सामने बैठ कर दिया गया है। एक तरफा तलाक जायज नहीं है। आसिफ मियाँ के तलाक को गैरकानूनी मानकर खारिज किया जाता है। सुल्ताना आज भी उनकी बीवी है। उन्हें अपनी बीवी को सारे हक देने पड़ेंगे। साथ में रखेंगे, कोई तकलीफ नहीं देंगे, वरना यह कमेटी इन पर तलाक के बहाने औरत पर जुल्म करने का मामला दायर करेगी। इतना फरमान सुनाकर जमात उठ गई। फिर सब कुछ ठीक हो गया। सुल्ताना का तलाक नहीं हुआ। फिर से हंसी खुशी से जिंदगी गुजारने लगी।